हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ। समझ लीजिए मैथ एकदम जीरो से, ये समझ लीजिए जीरो से लेके हाई लेवल सबके लिए होगा। ये नहीं कि स्पेशली स्टार्टिंग के, यानी कि वो बच्चे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके भी काम आएगा, या जो एकदम स्टार्टिंग से अभी सीखना स्टार्ट करेंगे ये उनके भी काम आएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वॉच करेंगे। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई आईसीएसई सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम हिंदी टू इंग्लिश सभी चीजें लेकर के चलेंगे। आइए हम देखते हैं नंबर। नंबर आपका क्या होता है? नंबर क्या होता है इसको आप कमेंट में बताएंगे। नंबर सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दो मार्कर दिखाता हूं, तो ये देख करके आपके मन में क्या चीजें उत्पन्न हुई, यानी कि ये कितनी है आपकी? दो। फिर मान लीजिए ठीक है, ये देख करके मान लीजिए ये आपके बॉल्स है, बॉल मतलब गेंद है। ठीक है, तो ये देख करके आपको कितना पता चला ये आपके कितने हैं? 5 या 5 या 5 या 5 या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 5 ना। यानी कि कितनी वस्तुएं हैं, जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, लिख लेंगे डिफिनेशन पहले लिखेंगे। कितनी वस्तुएं हैं जिससे हमें बोध या ज्ञान होता है, बोध या ज्ञान होता है, उसे संख्या कहते हैं। यानी कि किसी चीज को आप देख करके जैसे ही अपने मन में कुछ सोचते हैं, यानी कि कोई भी नंबर या किसी चीज को आप देख करके जज करते हैं कि ये इतना है ये इतना है, वही आपका क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश लिख लेंगे। नंबर्स आर द सेंस ऑफ how many things how many things are are ठीक है, ठीक है। नंबर्स आर द सेंस ऑफ हाउ मेनी थिंग्स देयर आर। ठीक है, यानी कि कितनी वस्तुएं जिससे हमें बोध या ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो संख्या आपको पता है, पता चल गया होगा संख्या क्या होती है। फिर आता है आपको आता है संख्यांक। संख्यांक संख्यांक ये आपका क्या होता है? इसको हम कहते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स
संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का यूज करते हैं, जिन संकेतों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे संख्यांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का आप प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप बॉल देखें, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से संकेत यूज होंगे आपके, पहला आपका कितने हैं आपके 3, 3, 6 और 1, 7। तो पहला आप लिखेंगे 7, ये आपका इंटरनेशनल हो गया। देवनागरी ये आपका 7 हो गया। रोमन अंक में आप 7 को कैसे दर्शाएंगे, ये, ठीक है। तो ये आपके, यानी कि जिन संकेतों का आप प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। The symbol used to represent a number are called numerals। ठीक है, द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट ए नंबर आर कार्ड, यानी कि संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। यानी कि कुल संख्याएं आपकी कितनी हैं, कुल संख्याएं या टोटल नंबर आपके कितने हैं, 10। ये सबको पता है, कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके क्या है, टोटल संख्याएं हैं। इसको आप नोट करिएगा। संख्यांक को हम अंक भी कहते हैं। यानी कि न्यूमरल्स आर कॉल्ड, यानी कि वी कॉल्ड न्यूमरल्स टू डिजिट ना, यानी कि आप लिख सकते हैं न्यूमरल्स आर कॉल्ड डिजिट। ठीक है, संख्यांक को हम क्या कहते हैं, डिजिट। डिजिट आपको पता है। अब देखेंगे डिजिट आपके कई भाषाओं में लिखे जाते हैं। पहला ऐसे आप लिख लेंगे देवनागरी,
नागरी। दूसरा अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय। तीसरा आपका होता है रोमन। उर्दू भी जिनको पता होगा वो लिख के कमेंट कर देंगे। उर्दू, उर्दू वैसे हमको नंबर याद पता नहीं है, लेकिन आपको अगर पता होगा आप कमेंट कर देंगे। देवनागरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये देवनागरी में आपके यूज होते हैं नंबर। अंतरराष्ट्रीय में सबको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गए आपके रोमन नंबर। उर्दू में जिन बच्चों को पता होगा वो कमेंट करके बताएंगे कि सर उर्दू में ये नंबर यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर। नंबर के बाद पढ़े हम लोग न्यूमरल्स। अब की बार देखेंगे देखेंगे अब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, जैसे नंबर तो हमको पता हो गया, नंबर तो आपके क्या है, टोटल 10 है। लेकिन नेचुरल नंबर, अब ये नहीं सोचेंगे कि भाई ऐसा मानेंगे कि नेचुरल नंबर भी हमारे कितने हैं, 10 है, ऐसा नहीं। यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर numbers are called natural number। नंबर, ठीक है, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हिंदी में देख लेंगे, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर
अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि इंग्लिश आप लेंगे नंबर्स फ्रॉम 1 to infinite are called natural number। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 0 1, काउंटिंग नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मान लीजिए आपका कहीं आएगा 20 आएगा। फिर मान लीजिए कोई 100 सोचता है, 100 के बाद कौन सा नंबर आता है? 101। ठीक है। फिर कहीं आपका 1001 आएगा। फिर मान लीजिए और कोई नंबर आएगा। यानी कि डैश डैश आप क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट। यानी कि इसमें आप की कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसकी अगली संख्या जो नेक्स्ट संख्या होती है वो उससे बड़ी होती है। यानी कि आप मान लीजिए लाख अरब खरब कुछ भी आपके माइंड में आता है, तो उसके बाद फिर संख्याएं 1 से आगे बढ़ना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं होती है। जैसे आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होती है आपकी? 1 होती है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आपकी क्या होती है? बताएंगे आप कमेंट में ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? इनफाइनाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनंत। यानी कि ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है? इनफाइनाइट। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी होती ही नहीं है। ठीक है। तो वो क्या होती है आपकी? उसको हम या आप कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या आपकी होती ही नहीं है ना। ठीक है। तो आपका ये हो गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी और नेचुरल नंबर आपकी क्या होती है। अब आता है आपका होल नंबर। आप इसको काफी कलम लिए होंगे तो भैया आप इसको लिखते चलेंगे, क्योंकि ये चीजें आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भाई जो स्टार्टिंग कर रहा है अभी सीखना उनके लिए सिर्फ है, ये सभी के लिए है। तो आप इसको कॉपी कलम लेकर के अपना नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि अभी हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। नहीं होल नंबर, जिसकी हिंदी क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को
पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले हम 0 लगा दें तो वो आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में देख लेंगे। इफ वी add 0 to the set of natural numbers, are called whole number। ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नंबर फ्रॉम 0 to infinite are called whole number। ठीक है, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लिख लेंगे 0 1 2 3 4 10, फिर 100 आपका आएगा, फिर कहीं 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, डेट आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि अब आपसे यहां पूछेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि जिन बच्चों को कमेंट पता है वो कमेंट में बताएंगे। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या है, पूर्ण संख्या क्या आपकी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आपकी, 0। ग्रेटेस्ट होल नंबर, यानी कि बाई चांस अगर आपसे कोई पूछेगा ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो आप बताएंगे कि सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि होती ही नहीं है। यानी कि आप ऐसे बताएंगे कि भाई सबसे बड़ी जो आपकी प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या होल नंबर है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो उसकी अगली संख्या होती है वो उससे बड़ी होती है, इसलिए न तो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता है, न तो होल नंबर। यानी कि आप पॉइंट बनाएंगे, all natural number are whole number। all natural number are whole numbers, यानी कि जो आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। बट लेकिन all whole number are not natural number। यानी कि आर नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी कि सभी जो आपके नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, बट लेकिन ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी होल नंबर हैं
वो आपकी क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में देखेंगे हम सक्सीजन नंबर, सक्सीजर, प्रीडिसीजर, एंटीजर। ठीक है, तो ये सब नंबर देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो भैया आप कमेंट कर दीजिएगा कि यस, वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा। और जिन बच्चों को कहीं भी डाउट होगा वो भी कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ें अभी हमको समझ नहीं आई, तो उनके लिए फिर से ये चीज़ें मैं यहाँ रिपीट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप ये वीडियो प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने उन मित्रों के पास शेयर कीजिए जो अभी क्या कर रहे हैं, मैथ को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हों, या वो अभी 6, 7, 8 या आप किसी भी क्लास से वो स्टार्टिंग कर रहे हो। ये सबके लिए चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।